पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे थीम्स ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम मैनुअल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं थीम्स का। इसके लिए हमें थीम्स डाउनलोड करना होगा और थीम्स डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे wordpress.org पे। wordpress.org पे आने के बाद आप देखेंगे टॉप पे जो मेन्यूज़ है उसमें हमारे पास थीम्स का ऑप्शन है। आप थीम्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप थीम्स पे क्लिक करते हैं हमारे सामने पेज आ जाता है थीम्स का, जहां हम अलग अलग थीम्स देख सकते हैं। और आप देखेंगे ये पेज बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें एडमिन पैनल पे मिला था, क्योंकि वहाँ जो थीम्स शो करते हैं एडमिन पैनल पे वो भी wordpress.org से ही शो होते हैं। थीम्स कैसे सर्च करें और सही थीम कैसे चुनें वो हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ मैनुअल इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो जैसे ही आपने सही थीम चुनाव कर लिया है, आप इंस्टॉल करने के लिए उसे डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आप थीम्स के इनबॉक्सेस पे आप अगर माउस ले जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास दो बटन है, एक मोर इन्फो का और एक डाउनलोड का। मोर इन्फो पे क्लिक करके आप थीम्स के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस थीम के मोर इन्फो पेज पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास इस पेज पे कई सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले तो एक डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके बाद इसका कितना डाउनलोड हुआ है उसका एक डेटा है। अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास रेटिंग है, कितने लोगों ने इसे पॉजिटिव रेटिंग दी है, कितनी रेटिंग दी है वो देख सकते हैं हम। और इसके अलावा हम इस पे अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं और इसके सपोर्ट पेज पे जा सकते हैं। यानी कि अगर इस थीम से रिलेटेड कोई इशू है तो हम इसके सपोर्ट पेज पे जाके क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि हमें अपने इश्यूज़ का जवाब मिल सके। इसके अलावा अगर आप टॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे प्रीव्यू का बटन है। यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका थीम कैसा दिखेगा इंस्टॉल करने से पहले। तो ये देख सकते हैं कि ये थीम का प्रीव्यू पेज है। अब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड के क्रॉस पे क्लिक करके इससे वापस जाता हूँ और थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें इसे डाउनलोड करना होगा। तो मैं वापस थीम्स के होम पेज पे आता हूँ, wordpress.org पे थीम्स के होम पेज पे आता हूँ और मैं कुछ अलग सा थीम यहाँ ढूंढता हूँ और उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे प्रोटोप्रेस थीम थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। इसके लिए मैं इस डाउनलोड बटन पे जो नीचे बना आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा। आप मैनुअल इंस्टॉलेशन क्यों करेंगे? तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है कि अगर आप लोकल कंप्यूटर पे आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप इंटरनेट कैफ़े पे जा कर के आप थीम सर्च करके डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर ला करके फिर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो थीम्स आप wordpress.org पे देख रहे हैं ये सारे फ्री थीम्स है, यानी कि इनके पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्री थीम्स में भी जो हम चाह रहे हैं वो ना मिले, तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम और भी थीम्स जो कि wordpress.org पे नहीं है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर आप जाएंगे और थीम सर्च करके उसे डाउनलोड करके फिर आप अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आप फ्री थीम्स के अलावा पेड थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को एक अलग लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी ही एक वेबसाइट है themeforest.net, जहाँ पर आपको हज़ारों पेड थीम मिल जाएंगे और काफ़ी सुंदर सुंदर थीम मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस केस में भी आप हो सकता है कि मैनुअल इंस्टॉलेशन का उपयोग करें। और वैसे तो wordpress.org पे ही हज़ारों फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, तो शायद ही आपको पेड थीम पे जाने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप पेड थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैनुअल इंस्टॉलेशन एक तरीका है जिससे कि आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये थीम डाउनलोड कर लिया है। अब जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो ये एक जिप फाइल के फॉर्मेट में होता है। अब अगर आपको मैनुअल इंस्टॉलेशन करना है तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है एडमिन पैनल के द्वारा और दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए पहला तरीका देखते हैं। अगर हम इसे एडमिन पैनल से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें अपीयरेंस पे जाना होगा, फिर थीम्स पे क्लिक करना होगा और फिर जैसे हम थीम्स पेज पे आते हैं हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। जो ऐड न्यू बटन है उस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है अपलोड थीम्स का। तो आप
इस अपलोड थीम्स पे क्लिक करके आपके सामने पेज आएगा, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा चूज़ फाइल का। आप इस चूज़ फाइल पे क्लिक करके उस लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पर आपने थीम्स डाउनलोड किया है, और इस जिप फाइल को सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही ओपन करेंगे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तरीका था कि आप इसे कैसे एडमिन पैनल से इंस्टॉल करें। तो आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में जो हमने फाइल्स डाउनलोड किया है, इस फाइल को हमें पहुंचाना होगा अपने होस्टिंग अकाउंट पे, यानी कि होस्टिंग सर्वर पे ये हमें पहुंचाना होगा। इसके लिए हम इस फाइल को अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करें और फिर इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दें। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करते हैं आपके सामने ये फाइल अनजिप फॉर्मेट में आ जाता है, और फिर आप इस फोल्डर को कॉपी कर लें। अब इस फोल्डर को हमें पहुंचाना है अपने सर्वर पे जहां पर हमारा वेबसाइट होस्टेड है। तो चूंकि मैं काम कर रहा हूं एक लोकल कंप्यूटर पे, तो हम लोकल कंप्यूटर पे देखते हैं इसे कहां पहुंचाना है। इसके लिए मैं राइट हैंड साइड बॉटम पे आऊँगा और सिस्टम ट्रे में जाकर वैम्प का जो आइकन है उस पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद हम www डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे। www डायरेक्टरी में हमारे पास वो फोल्डर है जहां हमारी वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, तो मैं अपने वेबसाइट वाले फोल्डर को ओपन करूंगा, और फिर इसके बाद मैं ओपन करूंगा wp-content फोल्डर को, और फिर इसके बाद मैं ओपन करूंगा थीम्स फोल्डर को। तो मैं एक बार पाथ दोबारा बताता हूं, आपको आपके वेबसाइट के फोल्डर में जाना है, और ये तरीका आपके लोकल कंप्यूटर और सर्वर दोनों के लिए सेम है। अंतर इतना है कि लोकल कंप्यूटर पे आप सिर्फ अपने कंप्यूटर पे फाइल्स कॉपी कर रहे हैं, और सर्वर पे आपको ये फाइल पहुंचाना होगा, लेकिन लोकेशन सेम है। आपको सर्वर पे भी आपके वेबसाइट का फोल्डर ढूंढना होगा, जैसे कि लोकल कंप्यूटर पर हम ये फोल्डर ढूंढ रहे हैं, उस फोल्डर को ओपन करना होगा। उस फोल्डर के अंदर आपको कई सारे फाइल्स और फोल्डर मिल जाएंगे, जिसमें आपको wp-content फोल्डर ओपन करना है, और फिर उसके अंदर भी काफ़ी सारे फाइल्स और फोल्डर मिलेंगे जिसमें आपको थीम्स का फोल्डर ओपन करना है। तो पाथ है हमारा wp-content और थीम्स, यानी कि हमारे वेबसाइट के अंदर हमने wp-content और थीम्स के अंदर जाना है। तो जो फाइल्स हमने यहाँ कॉपी की थी वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही हमारी थीम इंस्टॉल हो जाती है। तो ये था तरीका मैनुअल इंस्टॉलेशन का। तो दोस्तों आपने देखा ये कितना आसान तरीका था एक थीम को इंस्टॉल करने का। तो हमने मैनुअल इंस्टॉलेशन के दोनों तरीके देख लिए हैं। तो अगर आप अब थीम्स के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपने थीम अभी इंस्टॉल किया मैनुअली, मैंने प्रोटोप्रेस इंस्टॉल किया था और वो इस लिस्ट में आ गया है। तो हमें सिर्फ थीम को डाउनलोड करना है, उसे अपने लोकल कंप्यूटर पे, फिर उसे कॉपी करना है और अपने सर्वर पे ले जाना है, और उसे wp-content और थीम्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। हमारा मैनुअल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। और दूसरा तरीका है कि हम इसी थीम्स के पेज पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करें, इसके बाद अपलोड थीम्स पे क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन और मैनुअल इंस्टॉलेशन सीख लिया है। अब हम थीम्स को सर्च करना सीखेंगे, देखेंगे कि हम सही थीम कैसे ढूंढें और सही थीम का चुनाव कैसे करें।